दोस्तों स्वागत है आपका क्रिप्टो की दुनिया में। मैं हूं कुमार आशीष। लास्ट वीक जब क्रिप्टो की मार्केट में स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिली थी तो हमने कुछ रेंज डिस्कस किए थे। मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए कि दे वर एबल टू बुक सम प्रॉफिट, स्पेशली बिटकॉइन 93 से $102,000 पे जाता है। एक्सआरपी में एक अच्छा जंप देखने को मिलता है, $1.92 से वो 2.7 तक जाता है। और जैसे कि मैं पिछले कई वीडियो से बोल रहा हूँ कि 2025 एक साइडवेज मार्केट रहेगा, स्पेशली क्रिप्टो में। तो यहाँ पे हमको इस तरह की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हमें बस अलर्ट पे रहना है। हमें ये रहना है कि हमारे पास एक सेट टारगेट हो कि हम किस रेंज में बाय करेंगे और कब सेल करेंगे। तो इस तरह की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बात करते हैं इस हफ्ते की। बिटकॉइन में 4 बड़ी खबरें आती हैं, चारों अच्छी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी तो है ब्लैक ब्लैक रॉक ने बोला है कि वो यूरोप में ईटीएफ लॉन्च करेंगे। अगर आपको याद हो कि ब्लैक रॉक ने जब बिटकॉइन का ईटीएफ यूएस में लॉन्च किया था तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में बिटकॉइन 40,000 से करीब 60-70 हज़ार तक जाता है। काफ़ी सडन जंप देखने को मिला था और ऐसी ही उम्मीद यूरोप में है क्योंकि काफ़ी यूरोपियन इन्वेस्टर्स जो है पैसा लगाएंगे और बिटकॉइन की प्राइस को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा उसमें। दूसरी न्यूज़ आती है चेक। वहाँ की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन पे जो कैपिटल गेन का टैक्स है वो हटा दिया है, अगर आपकी होल्डिंग 3 साल से ज़्यादा की है। ये इटसेल्फ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट करता है। जब एक कंट्री ऐसा करती है तो फिर एक मोमेंटम बनता है। बिटकॉइन के लिए अच्छी न्यूज़ है और फिर बाकी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। तीसरी न्यूज़ ऑफ कोर्स यूएस से है, जहाँ पे 20 नाउ इट इज़ 22 स्टेट्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिल, बिटकॉइन या डिजिटल एसेट बिल सो फार। और अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते ये 16 था और देख के हो रहा है कि अब 22 है। तो जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि एक प्रेसिडेंट सेट होता है जब एक स्टेट या एक कंट्री कोई चीज़ करती है, स्पेशली बिटकॉइन के फेवर में या क्रिप्टो के फेवर में, बाकी कंट्रीज उसको रेप्लिकेट करती हैं और ओवरऑल मार्केट में कॉन्फिडेंस बनता है, एक एक्सेप्टेंस बढ़ता है उसका। और चौथी जो बड़ी खबर है वो एफडीआईसी ने अलाउ किया है बैंक को कि वो क्रिप्टो एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं। उनको कोई प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो नया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है उसमें काफी क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज धीरे धीरे करके ड्राफ्ट हो रही हैं। और इसमें ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को, स्पेशली बैंक की जहां तक बात आती है, क्योंकि बैंक इज अ लॉट ऑफ बिटकॉइन, उसमें बिटकॉइन को काफी फायदा देखने को मिलता है। अब इन 4 न्यूज़ों से होता क्या है कि इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि जस्ट पिछले हफ्ते करीब 70,000 बिटकॉइन एक्सचेंज से वॉलेट में चले गए हैं। और जब ऐसा होता है तो दिस इज़ लाइक कि लोग हटा रहे हैं अपना बिटकॉइन सेव करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और अगर इसको दूसरी तरीके से देखें तो जो बिटकॉइन एक्सचेंज रिजर्व है, वो पर्पल लाइन से आप देखिए तो वो काफ़ी नीचे जा रहा है। बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ बिटकॉइन घट रही है। और ये देखिए, ये जो सडन जंप है ये पिछले 3 से 4 हफ्ते में काफ़ी शार्प देखने को मिला है। बेसिकली ये तब ऐसा होता है जब बड़े-बड़े प्लेयर्स काफ़ी बल्क में खरीद रहे हों या जो भी छोटे भी प्लेयर्स हों, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हों। और अगर आप इसके ठीक ऊपर देखेंगे तो साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है प्राइस को लेते हुए, जो ब्लैक लाइन है। तो अगेन दिस इज़ मेरे ख्याल से, या बाकी एनालिस्ट भी मार्केट में ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम टू बाय, क्योंकि धीरे-धीरे जब एक 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 थ्रेशोल्ड आएगा और वहां से बिटकॉइन की प्राइस को काफी तेज मोमेंटम ऊपर देखने को मिलेगा। तो probably again this is the right time to buy as per most of the analyst in the market. और बाकी आखिरी में ये न्यूज़ आती है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, उसने बोला है कि बाय द टाइम ट्रम्प मूव्स आउट ऑफ हिज प्रेसिडेंसी इन 2028 बिटकॉइन कैन रीच $500,000 विच इज़ हाफ अ मिलियन। और ये तो अब काफ़ी एनालिस्ट अब धीरे धीरे करके बोलने लगे हैं, दिस इज बिकमिंग मोर ऑफ अ न्यूज़। सबसे पहले आर्क ने बोला था, उसके बाद अब यहाँ पे भी ये न्यूज़ आई है। तो ऑल इन ऑल लॉट ऑफ गुड न्यूज़ फॉर बिटकॉइन। मूव करते हैं इथेरियम पे। इथेरियम में सबसे पहले एक ट्वीट आता है एरिक ट्रम्प का। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के बेटे हैं। उन्होंने बोला कि इन माय ओपिनियन इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय इथेरियम। और उसके बाद तुरंत दूसरा ये होता है कि विद इन 2-3 डेज हमको देखने को मिलता है कि फिडेलिटी ने एक परचेज किया 4,000 इथेरियम फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ $20 million। नाउ फिडेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, $20 million, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि फिडेलिटी एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंक है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इथेरियम में इस समय तो देयर इज समथिंग वेरी सीरियस अबाउट इट। और तीसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है वो ये कि इथेरियम ने अपने ट्रांजैक्शंस की स्पीड को 20% बढ़ा दिया है। ट्रांजैक्शन फीस भी इससे 10 से 30% कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स इससे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा इथेरियम की एक्सेप्टेबिलिटी को और उसके जहाँ जिन भी एप्लीकेशंस में वो यूज़ होता है। अब इन सब का इम्पैक्ट ये पड़ा कि ऑल ऑफ अ सडन देखने को मिला यूएस स्पॉट ईटीएफ में 400 मिलियन एक्यूमुलेट हुए हैं। ये रीसेंट टाइम में आप देखिए तो सबसे बड़ा एक्यूमुलेशन है $400 मिलियन का।
और अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है, काफी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इथेरियम अगर होल्ड कर पाता है $2,500 की रेंज को, तो वो जा सकता है 4,000 तक। और अगर ये इसको ब्रेक करता है, बिलो 2,500 जाता है, एक्चुअली द रेंज इज 2,100 टू 2,200, तो एक स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो जा सकता है 1,700 तक। नाउ कंसिडरिंग द जो हमने पहले 3 न्यूज डिस्कस की हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन फीस एंड सो ऑन, और फिडेलिटी का इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है कि इथेरियम में एक जंप देखने को मिलेगा, और ये 2,500, 3,500 और से 4,000 की रेंज तक जा सकता है। बात करते हैं डोजे कॉइन की। डोज कॉइन में वेल्स ने काफी मेजर एक्यूमुलेशन किया है पिछले 2 दिन पहले, जिससे अगेन एक पंप देखने को मिल सकता है डोज कॉइन की प्राइस में। और अगेन डोज कॉइन पे जो एनालिस्ट रेंज दे रहे हैं वो ये कि एज लॉन्ग एज डोज कॉइन $0.19 से ऊपर है, तो इट ऑलवेज हैव क्रेडिबिलिटी कि ये $4 तक जाएगा। और लॉन्ग टर्म में, सॉरी, 40.40 तक जाएगा, तो यू कैन प्ले फ्रॉम 0.2 टू 0.4 तक की रेंज में। एनालिस्ट कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू डू स्विंग ट्रेड, यू कैन गो अहेड एंड डू इट। ऑफ कोर्स आपको अपना खुद से ड्यू डिलिजेंस करना होगा। और लॉन्ग टर्म में डोज कॉइन का अभी भी प्राइस रेंज $6 का है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दोनों से काफी अच्छा है डोज कॉइन। एक्सआरपी तो वैसे भी मैंने कई वीडियोस में पहले भी बोला है, इट्स अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी जब भी एक्सआरपी नीचे जाता है, तो मैंने अक्सर करके देखा है कि वेल्स काफी अच्छे से एक्यूमुलेट करते हैं। और ज्यादातर एनालिस्ट का अगेन फिर से यही बोलना है कि अगर एक्सआरपी आपको 2.1 और 2.2 की रेंज में मिलता है, तो ऑफकोर्स यू शुड एक्यूमुलेट। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से आप उसको 2.7 पे बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म अभी भी उसका $6 और $18 पे है बाय द एंड ऑफ द ईयर। एक्सआरपी में काफी मेजर न्यूज आएगी अप्रैल में। अप्रैल में एसईसी का भी आउटकम आ सकता है और ईटीएफ भी अप्रूवल आ सकता है। दोनों इनमें से कोई भी न्यूज आएगी तो एक्सआरपी में एक सडन जंप देखने को मिलेगा। फ्रॉम अ समरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसको देखें, तो ये एक्यूमुलेशन एग्रीगेशन है जो एनालिस्ट क्रिप्टो मार्केट में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड कि आप अपना खुद से ड्यू डिलिजेंस करें, लेकिन अगर आपको इस अगले 4 हफ्ते में या 5 हफ्ते में बिटकॉइन 93 टू 96 की रेंज में मिलता है, 95 की रेंज में मिलता है, तो यस, समबडी कैन बाय एंड देन पुट अ सेल फॉर 100 टू 105। इथेरियम का एक्सपेक्टेड है कि 2,500 से 4,000 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है 2100 पे, 2100 पे, क्योंकि वो 1,700 तक जा सकता है। एक्सआरपी का जैसे मैंने पहले बोला कि 2 से 2.3 की रेंज में अगर मिलता है, तो यस, समबडी कैन बाय एंड सेल इट फॉर 2.4 टू 2.7। एक्सआरपी अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और सोलाना 180 टू 200 अगर मिलता है, तो समबडी कैन सेल फ्रॉम 220 टू 250। लॉन्ग टर्म सोलाना का भी 350 का टारगेट है। और आखिरी में, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए 3 अच्छी न्यूज मिली। सबसे अच्छी तो एफटीएक्स ने बोला है कि 18 फरवरी से वो पैसा रीपे करना शुरू करेंगे, जो जो फ्रीज हो गया था आज से 2-3-4 साल पहले, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है क्रिप्टो मार्केट में। और सीएफटीसी ने बोला है कि वो एक फोरम बनाएंगे सीईओज का, जिसमें रिपल के भी सीईओ आएंगे, तो एक्सआरपी को एक अच्छा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि इलॉन मस्क ने बोला है कि दे आर प्लानिंग टू पुट, उन्होंने प्रपोज किया है कि यूएस ट्रेजरी को ब्लॉकचेन पे लेके जाने को। इससे ओवरऑल फायदा होगा क्रिप्टो मार्केट को, क्योंकि ब्लॉकचेन में न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आती है, बल्कि जो ट्रांजैक्शंस होंगे उससे जो टोकन्स हैं उनकी उनकी प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।